8.5 के ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बच्चों के कुछ डाउट्स थे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब हमें इन तीनों में क्वेश्चनों में क्या बताना है कि ये फलन हमारा क्या है, उच्चतम है, यानी उच्चतम है क्या नहीं है, यानी इसका मतलब मैक्सिमम होता है। हमें बताना है कि ये फलन क्या है, हमारा मैक्सिमम है क्या नहीं, यानी उच्चतम है। इसके लिए जो हमारे पास बेसिक स्टूडेंट्स प्रोसीजर होता है वो हमारा क्या रहता है कि हमें जो भी फलन दिया, जैसे हमें y = f(x) दिया है, पहले हम f' निकालेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे f' को, फिर हम f" निकालेंगे, यानी हम इसका एक बार f' का मतलब है इसका एक बार अवकलज करना और इसको 0 के बराबर रखना, और यहाँ से जो हमारे x के मान आएंगे उनको निकाल लेना। फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसका f" निकालेंगे, यानी इस f' का एक बार और अवकलज करेंगे, और जो अवकलज हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम x के जो मान हैं वो रखकर देखेंगे। अगर हमारा मान आया 0, यानी नेगेटिव 0 से छोटा, तब तो हमारा फलन क्या होगा, उच्चतम होगा, यानी मैक्सिमम होगा। अगर हमारा स्टूडेंट ये मान x का जो भी आया वो 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव आया, तो हमारा फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। बस हमें इसी चीज़ को फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन का हमें चेक करना है कि यह x बराबर cos x पर फलन हमारा क्या है, उच्चतम है, यानी मैक्सिमम है। तो पहले हम इसका f' निकालेंगे। तो अवकलन में हमारे पास ये u/v का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 1 + x tan x का होल स्क्वायर v² होता है। v स्टूडेंट हमारा सेम रहता है और u का हमारा अवकलज हो जाएगा, माइनस अब हमारा क्या रहेगा, u सेम रहेगा और v का अवकलज हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये x का अवकलज हमें पता है कि 1 आता है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, tan x माइनस x। इसका करेंगे स्टूडेंट, 1 का हमें पता है स्टूडेंट 0 आता है। देखो x और tan x हमारे पास दो अलग अलग फलन हैं, ये बीजीय व्यंजक का फलन आ जाएगा और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ गया। तो u × v हमारा u × v, उस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसका अवकलज करेंगे। तो x हमारा सेम रहेगा स्टूडेंट और tan x का हमारा क्या हो जाएगा, अवकलज होगा, प्लस tan x हमारा स्टूडेंट सेम रहेगा और x का क्या होगा, अवकलज, यानी एक सेम रहता है और दूसरे का अवकलज हो जाता है, और प्लस में फिर दूसरा सेम रहता है और पहले का अवकलज हो जाएगा। 1 + x tan x। सो स्टूडेंट tan x का हमें पता है क्या आएगा, sec² x, x है और इसका क्या आ जाएगा, sec² x, प्लस ये इससे कैंसिल आउट 1 आ गया, इसका tan x होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x² sec² x, x का इससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, x tan x अपॉन में 1 + x tan x का होल स्क्वायर। तो प्लस के tan x x tan x और माइनस के x tan x स्टूडेंट्स क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या आपके पास, अब स्टूडेंट हमें इरेज करना होगा, क्वेश्चन काफी लेंथी जाने वाला है ये। तो स्टूडेंट हमारे पास f' क्या आ रहा है, 1 - x² sec² x अपॉन में 1 + x tan x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमें पता है कि sec x 1 cos होता है, तो हम यहां पर रखेंगे 1 - x² अपॉन cos² x। यहां भी हमें स्टूडेंट पता है कि ये sin x अपॉन में cos x होगा, इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, cos² x - x² अपॉन में cos² x अपॉन में, यहां भी स्टूडेंट हम एलसीएम ले लेंगे, cos x
प्लस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे जो कोस एक्स आया है उसका भी होल स्क्वायर। तो ये कोस स्क्वायर एक्स से ये कोस स्क्वायर एक्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट, एफ डैश एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, एक बार हमने अवकलज कर लिया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, एफ डैश एक्स 0 के बराबर रखना। तो इस मान को हम स्टूडेंट 0 के बराबर रखेंगे, तो ये डिवाइड वाला यहाँ मल्टीप्लाई में 0 होगा, उसके साथ जाकर 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x का मान प्लस माइनस कोस एक्स आ गया। या हम इसका ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ कोस एक्स एक्स का मान, देखो आपको सिर्फ यहाँ पर कोस एक्स पर निकालना है, सिद्ध करना है कि एक्स कोस एक्स एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स पर ये मान क्या है, उच्चतम है, तो हम x इज इक्वल टू कोस एक्स पर ही चेक करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि जो मान आपने निकाल लिया इसको हमें सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि के अवकलज में रखना है, यानी इसका दोबारा अवकलज करना है, किसका, एफ डैश एक्स का। तो जो हमारे पास एफ डैश एक्स ये आया है इसका हम दोबारा अवकलज करेंगे। तो ये हमारा फिर से u अपॉन v का फॉर्म बन रहा है, तो हम उसी से करेंगे, एफ डबल डैश एक्स अपॉन में, देखो v स्क्वायर होता है तो इसके ऊपर स्क्वायर हो रहा है, तो ये पावर कितनी होगी इसके ऊपर, x साइन x की पावर 4 हो गई। अब हम इसको सेम रखते हैं, तो इसको सेम रख लेते हैं, कोस x प्लस x साइन x होल स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलज करते हैं u का, डी बाई डी एक्स कोस स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, u सेम रखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सेम रह लिया। अब हम डिफरेंशिएट किसका करेंगे, अवकलज v का, सो डी बाई डी एक्स कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये तो सेम आ गया, कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसका स्टूडेंट क्या आएगा, पहले पावर का होगा, पावर आगे और एक पावर कम हो जाएगी कोस एक्स। इसके बाद इसी के मल्टीप्लाई में हमारा किसका होता है, कोस एक्स का होगा जिसके ऊपर पावर है, यानी माइनस साइन एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट हम इसका क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले पावर है तो हम पहले पावर का ही करेंगे, पावर का क्या हो जाएगा, 2 और 2 आगे आ जाएगा और ये सेम आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसी के मल्टीप्लाई में हम किसका करेंगे, इसका अवकलज करेंगे, पहले पावर का होता है फिर पावर के अंदर जिसके ऊपर पावर है उसका करेंगे। तो डी बाई डी एक्स, देखो यहाँ कर लें या आप नेक्स्ट स्टेप में कर लें, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अपॉन में कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 4। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए जरा, कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का स्क्वायर, कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, तो यहां से एक आपका स्टूडेंट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब वो कॉमन आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, एक सेम से कट जाएगा। तो यहां क्या रहेगा आपके पास स्टूडेंट्स, कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, और स्टूडेंट्स यहां से क्या होगा, -2 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया। तो यहां से -2x कॉमन आ गया, यहां क्या रह गया, कोस एक्स साइन एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कॉमन जा चुका है। और यहां पर आपके पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 2 रह गया। अब स्टूडेंट ये वाला 2 है ये स्टूडेंट, अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्लच कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस, देखो यहां पर x और साइन x है तो हम इसका u अपॉन u इंटू वी से करेंगे, एक सेम रहेगा, x सेम, साइन x का क्या आ जाएगा, कोस x, फिर प्लस साइन x सेम और x का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये साइन x से साइन x कैंसिल आउट,
देखो नीचे क्या रह गया अभी, तो स्टूडेंट नीचे आपके पास क्यूब रह गया। कैसे? ये और ये यहां से कॉमन आ गया था और ये नीचे वाले से क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ये रिजल्ट रह गया। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या रहता है फाइनल, देखिए जरा, -2 यहां भी, -2 यहां है, ये इसके कॉमन ही ले लेते हैं। ये क्या रह गया अब, cos x प्लस x sin x, cos x sin x प्लस x प्लस cos स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर। यहां स्टूडेंट x cos x अपॉन में ब्रैकेट क्लोज cos x प्लस x sin x का क्यूब। अब स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से समझने वाली बात है कि ये हमारा f डबल डैश x है, यानी इसका 2 बार हमने अवकलज कर दिया फलन का। मैंने कहा था आपको जो x की वैल्यू आपने निकाली है, कहाँ से निकाली है स्टूडेंट्स आपने, वो वैल्यू आपने एक बार अवकलज करके उसको 0 के बराबर रखा और वहां से आपने क्या किया स्टूडेंट्स, x की वैल्यू cos x निकाल ली। अब ये नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, ये आपको समझना है। कैसे? देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने x का मान यहां रखा, क्या है, cos x है, तो cos स्क्वायर x कैंसिल आउट हो गया, ये 0 आ चुका स्टूडेंट यहां पर। अच्छा, अगर ये नहीं भी आता तो आप ये समझे स्टूडेंट्स कि आपका ये मान, अभी देखो ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, यानी ये पूरा रिजल्ट आपके पास क्या है अभी, अगर ये पॉजिटिव है तो ये बार वाले नेगेटिव से क्या आ जाएगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है रिजल्ट और नीचे वाला भी क्या है, पॉजिटिव ही आएगा, फिर ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला पॉजिटिव, यानी ये सारा क्या रहा आपका पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होता, यहां से ऊपर से भी नेगेटिव और नीचे से भी देखो क्यूब है आपके पास तो बाहर नेगेटिव आएगा ना, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो कट गया। लेकिन ये बार जो -2 के पास नेगेटिव है, इसका तो कुछ नहीं हुआ ना स्टूडेंट्स, तो इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, ये मान आपका क्या हो जाएगा, 0 से छोटा, यानी ये मान क्या रहेगा आपका, नेगेटिव ही रहेगा। इस मान के नेगेटिव होने के कारण क्या हो जाएगा, x बराबर cos x पर ये फलन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी उच्चतम हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 6, fx इजिकल टू साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स। बुक में मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पर स्क्वायर हो सकता है, लेकिन यहाँ साइन एक्स है और यहाँ 1 प्लस कोस एक्स है जो मल्टीप्लाई में है। इसमें आपको बताना है कि ये कोस एक्स बराबर 1/3 पर क्या है, फलन आपका उच्चतम है। तो स्टूडेंट्स हम इसका क्या करेंगे, पहले f डैश एक्स निकालेंगे, तो u इंटू वी से करेंगे, तो साइन एक्स हमने सेम रख लिया, डिफरेंशियल करेंगे अब क्लज 1 प्लस कोस एक्स का, प्लस अब 1 प्लस कोस एक्स स्टूडेंट हम सेम रखेंगे, अब हम डिफरेंशियल किसका करेंगे, अब क्लज साइन एक्स का। सो साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस साइन एक्स, 1 का 0, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कोस एक्स। यहाँ क्या आ रहा है स्टूडेंट, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया अभी, कोस 2x आ जाएगा। देखो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है हमारे पास कोस एक्स। इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 0 के बराबर रखेंगे। तो पहले हम इसका मान लिख लेते हैं, क्या होता है इसका, इसको 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस कोस एक्स, ये हमारा f डैश एक्स ही है। अभी यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1। स्टूडेंट यहां पर आपके पास ये 1/2 है, ठीक है। अब हमें इस f डैश को क्या करना होता है, 0 के बराबर रखना होता है, f डैश एक्स बराबर 0। इस हम f डैश एक्स को क्या करेंगे, अब 0 के बराबर रखेंगे। तो इसके बराबर हमने जैसे 0 रखा स्टूडेंट्स, देखिए ये आपके एक द्विघात समीकरण हो गई।
तो हम द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos एक्स माइनस cos एक्स माइनस 1। इसके हमने स्टूडेंट्स क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए cos एक्स के। देखो आप इसको ये समझ सकते हो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो हम एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी 2 इन दोनों का गुणा करते हैं, जो -2 आया है इस x के हम टुकड़े करेंगे, जो हमारे पास क्या आ जाएंगे +2 और -1। इस हिसाब से हमने इसके टुकड़े कर लिए। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 cos x कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर cos x प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, क्या रह गया cos x प्लस 1। तो हमारे पास 2 cos x माइनस 1, एक फैक्ट गुणनखंड ये बन गया और दूसरा गुणनखंड हमारे पास ये बन गया। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ रही है, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो cos x 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, cos x बराबर 1/2। देखो इस वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, उसने सिर्फ इसी वैल्यू की बात की है, तो इस वैल्यू को हम नहीं निकालते। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी एक बार और अवकलज करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स f डैश एक्स क्या है, ये हमारा स्टूडेंट्स f डैश एक्स है। इसका हम फिर से अवकलज करते हैं f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, तो cos 2x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा माइनस साइन 2x और cos x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस साइन x। इसमें से हम स्टूडेंट माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन 2x प्लस साइन x। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम x का मान भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, क्या आ जाएगा cos इनवर्स। देखो cos इधर चला जाएगा, cos इनवर्स बन गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 cos में किस कोण पर होता है, ये हमारा 60 पर होगा, 60 मतलब π/3। यानी अब आपको x का मान क्या रखना है स्टूडेंट्स, π/3 रखना है। तो इसमें अगर हम π/3 रखते हैं तो ये मान स्टूडेंट्स हम देखें क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे दोनों ही मान क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। देखो साइन यहाँ पे π/3 यानी 60 का मान √3/2 ये भी पॉजिटिव है, 2π/3 ये भी हमारा मान क्या आएगा। इसमें हम ऐसे कर लेते हैं x बराबर π/3 पर क्या हो जाएगा माइनस साइन 2π/3 प्लस साइन π/3। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या मान आ रहा है, ये π/3 60 120 यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन π/2 प्लस π/6। 90 और 30 120 होते हैं ना। देखो ये 60 है तो 60 का 2 गुना आपके पास कितना हो गया 120। इसे हम 90 प्लस π/6 लिख सकते हैं ना। ये देखो 90 और ये 30 120 हो गए ना। साइन π/3 का मान हमें पता है क्या होता है, √3/2 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा प्लस √3/2। ये बार में हमारा स्टूडेंट्स क्या आ रहा है π/6 कितना होता है √3 यानी 30 ही हो गया। ये भी हमारा √3/2 होता है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स माइनस √3। ये मान हमारा क्या है 0 से छोटा है। जब हमारा मान ये 0 से छोटा है अतः हमारा फलन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर x बराबर π/3 पर क्या हो जाएगा उच्चतम हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये फलन क्या है अब उच्चतम है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें इस फलन को इस बिंदु पर यानी tan थीटा बराबर √p/q पर मैक्सिमम बताना है, यानी उच्चिष्ट बताना है। तो उच्चिष्ट बताने का हमारा जो प्रोसीजर है वो हमें पता है कि पहले हमें इसका अवकलज करना होगा। तो इसका जो अवकलज है हमें आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो जैसे हमने दोनों तरफ लॉग लिया क्या आया log y log साइन p थीटा कोस q थीटा। अब log में हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, अगर ये log के अंदर गुणा में है तो हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। log साइन की पावर p थीटा प्लस log कोस q थीटा। अब हमें पता है स्टूडेंट्स इसकी पावर क्या होती है, वो आगे आ जाती है। तो पावर हमारी आगे आ चुकी है यहाँ q log कोस थीटा। अब स्टूडेंट हम इसका अवकलज करेंगे।
थीटा है इसके अंदर तो थीटा के सापेक्ष ही करना पड़ेगा। सो डी वाई, पहले लोग का करेंगे, लोग का क्या आ जाएगा 1/y, और y का करेंगे क्या आ जाएगा dy बाय डी थीटा। थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो p स्टूडेंट हमारे के लिए क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, तो p बार रहेगा। लोग का करेंगे 1/sin थीटा, फिर साइन का करेंगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स कोस थीटा, मल्टीपल में चलता जाता है, प्लस q, कांस्टेंट है बार रहेगा। पहले लोग का होगा 1/cos थीटा, फिर कोस का होगा स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा, तो p कोस अपॉन थीटा कोट थीटा, q ये माइनस का हो जाएगा साइन अपॉन कोस टेन थीटा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, मान आ गया। अब हमें क्या करना होता है, यहां से अगर आप y dy डी थीटा निकालना होता है, हमें एक ही बार अवकलज करना होता है, ये y क्या आ जाएगा यहां पर गुणा में आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो dy डी थीटा बराबर 0। तो इस फंक्शन को जब हमने 0 के बराबर रखा स्टूडेंट्स, p कोट थीटा माइनस q टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये 0 हो गया, रह गया हमारे पास p कोट थीटा माइनस q टेन थीटा बराबर 0। q टेन थीटा को हम स्टूडेंट्स इधर शिफ्ट कर देंगे, ये आ गया q टेन थीटा। कोट हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/10 होता है, तो इसको 1/10 लिख लेंगे, q टेन थीटा, q भाग में आ जाएगा और 10 यहां पर गुणा चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स p बटा q, और टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स p अपॉन q। तो हमारे पास टेन थीटा का मान आ चुका है, इसे हमें इसके द्वितीय कोटि के अवकलज में यानी इसका दोबारा करेंगे उसके अंदर रखना होगा मान। सो dy डी थीटा y p कोट थीटा माइनस q टेन थीटा। हम इसका दोबारा अवकलज करेंगे स्टूडेंट्स। देखो अगर आप इस y को यहां ले आते हो तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अब कुछ लेट कर सकते हो, मान सकते हो, जैसे आपने इसको z मान लिया। अगर नहीं मानोगे तो आपके पास ये ज़्यादा आगे प्रॉब्लम करेगा, जैसे आप log y को मान सकते थे। चलो आप इसी साथ हम ऐसा करते हैं कि हमने जो इसमें स्टूडेंट्स log y आया था उसको z मान लिया, क्योंकि y तो आपको पता भी देखा आपने कि वो 0 हो जाता है, तो उसका कोई काम तो है नहीं। इसको हमने y मान लिया, z मान लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब dz d बटा में थीटा, dz अपॉन में d थीटा, क्योंकि इसको हमने जब z माना और z का हमने क्या कर दिया थीटा के सापेक्ष अवकलज कर दिया। अब हम इसका दोबारा करेंगे अवकलज स्टूडेंट्स थीटा के सापेक्ष ही, तो p कांस्टेंट है, कोट का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस q, टेन का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से माइनस आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स कॉमन आ रहा है q सेक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको दोनों को क्या करें 10 में कन्वर्ट करके इसका मान रख सकते हैं। देखें अगर इसे मान 10 में कन्वर्ट करेंगे क्या लिखेंगे इसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस इसे आप 1/10 लिख सकते हैं, तो यहां पे 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस q 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स आप इसमें 10 का मान टेन थीटा का मान ये रखेंगे, तो टेन थीटा का मान रखने पर ये सारा रिजल्ट क्या रहेगा, ये तो प्लस का ही रहेगा, और बार क्या है माइनस। इसका मतलब जो हमारा डी स्क्वायर जेड डी थीटा स्क्वायर है ये टेन थीटा बराबर रूट पी बटा जेड पर माइनस का रहता है, यानी 0 से छोटा रहता है। अगर ये 0 से छोटा है यानी नेगेटिव मान है तो हम क्या कहेंगे ये टेन थीटा बराबर रूट पी बटा क्यू पर क्या रहेगा फलन हमारा उच्चिष्ट रहेगा।